हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष एंड आप लोग जानते हैं कि कल से इग्नू का एमकॉम का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और कल का एग्ज़ाम है MCO 03। ओके, तो इस चैप्टर के ऊपर ये वीडियो है एंड यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कल एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये सारे नोट्स के आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा सो दैट आप लोग और भी अच्छे से आपको हेल्प मिल सकती है प्रिपरेशन में। एंड जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च में देखिए यहाँ पे 6 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सर्वे मेथड, सेकंड ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड केस मेथड, फोर्थ एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिफ्थ हिस्टोरिकल मेथड और सिक्स्थ कंपैरेटिव मेथड। तो ये 6 मेथड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में वो ध्यान देना है आपको। एनी कंडीशन इन विच वन डजंट नो हाउ टू एक्ट एंड व्हाट टू एक्सेप्ट एज ट्रू इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। नाउ सम डिफिकल्टी एक्सपीरियंस बाय रिसर्चर्स इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। तो ये मैंने शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखा है, इसको आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी इसके 5 पॉइंट्स हैं। बिजनेस प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अनएक्सप्लेन्ड एरियाज एंड पॉलिसी प्रॉब्लम्स। तो ये 5 सोर्सेस हैं जहाँ से रिसर्च के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज हाइपोथेसिस। इसको लेके एमकॉम में क्वेश्चन बनता ही बनता है एंड यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट डेफिनेशन मिला है, लिखा हुआ है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ए रिसर्चर प्रपोजेस ए सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स विच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। नाउ इसको और थोड़ा सा आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो बिकॉज मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में ये भी 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, सेकंड डिस्क्रिप्टिव, थर्ड एनालॉजिकल, फोर्थ वर्किंग, फिफ्थ नल हाइपोथेसिस और सिक्स्थ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसके अंदर ये जो नल हाइपोथेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आपको लिखने के लिए वो लोग डाल सकते हैं एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करके आप लिख सकते हैं। जैसे एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में मतलब फैक्ट को एक्सप्लेन करने के ऊपर इसको अपने को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन अ फैक्ट। वैसे ही डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन। ठीक है, लाइक दैट एनालॉजिकल में हम लोग सिमिलैरिटी, जो फैक्ट्स की जो सिमिलैरिटीज होती है उसके बेसिस में करते हैं। एंड नल हाइपोथेसिस में एविडेंसेस जनरली अनफेवरेबल होते हैं। व्हेन द एविडेंसेस और डाटाज आर अनफेवरेबल तो वो हो जाती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को देखना होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, एंड प्राइमरी डाटा का मैंने यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन लिखा है, जैसे द ओरिजिनल डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसीज। ओके, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशंस। इसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करके लिखना है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस क्या क्या है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, नंबर 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, प्राइवेट पब्लिकेशंस एंड इंटरनेट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। ये आ सकता है सेकेंडरी डाटा, बट मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है जो कल आ सकता है दैट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ये क्वेश्चन बन सकता है कल के एग्जाम्स में और इसमें 4 मेथड्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, लोकल रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड फोर्थ इज क्वेश्चनर। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए डाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये मैंने लाइक लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके निकाला हुआ है। ठीक है,
एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है, इसका यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन है। ए सेट ऑफ पीपल सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड एज सैम्पल। ठीक है, ये हो गया इसका शॉर्ट डेफिनेशन। एंड इसके एसेंशियल्स फीचर्स क्या हैं, लाइक व्हाट आर द थिंग्स और प्रिकॉशंस दैट वी टेक वाइल टेकिंग द सैंपल्स। तो इसके अंदर 5 यहाँ पे हमें ध्यान रखना है प्रिकॉशंस। वन इज कॉस्ट, इट शुड बी इकोनॉमिकल। देन वी मस्ट कंसिडर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देन थर्ड, एक्यूरेसी, इट मस्ट बी एक्यूरेट, ओके, इट मस्ट बी ट्रू। फोर्थ, एक्सेसिबिलिटी, मतलब पॉपुलेशन की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हमें पहुंच वहां पे होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज टाइमलीनेस, ओके। सैम्पलिंग, इसके ऊपर भी हमेशा ये फेवरेट रहा हुआ है एग्जामिनर्स का, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। एंड यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। एंड देर आर 2 मेथड्स, वन इज रैंडम सैम्पलिंग, द अदर इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नाउ रैंडम सैम्पलिंग के अंदर अगेन 5 टाइप की सैम्पलिंग आती है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग का बेसिकली ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम, इसके अंदर से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रिपरेशन करके जाइए। एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पूछ ले मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना होगा, क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ईच आइटम इन द टोटल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूडेड इन द सैंपल। It is used for homogeneous population or on the basis of age, sex, income, religion, etc. And each member of the population is assigned a unique number. Clear? तो ये हो गया simple random sampling. इसके बाद में systematic sampling आती है. The samples are selected at equal intervals of time, okay, or space or order. Clear? जो third type की sampling है, that is stratified. ये बहुत important है, ठीक है। एंड इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन, ठीक है, वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन। वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्राटा एंड देन वी सिलेक्ट अ सैंपल यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ईच स्ट्रैटम। तो ये हो गई स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नाउ इसको हम लोग 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं अगेन। वन इज प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैंपल एंड डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैंपल। प्रोपोर्शनल में देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ईच स्ट्रैटम इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रैटम। इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने फ्लो चार्ट का, जैसे यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन। अर्बन को अगेन 2 क्लास, मेल एंड फीमेल, रूरल को फिर 2 क्लास। तो ये हो गई प्रोपोर्शनल। डिसप्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं होता, ओके। जैसे यहाँ पे अर्बन का मेल हो गया, फिर एक अर्बन फीमेल, तो इस तरीके की जो सैम्पलिंग होती है दैट इज डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स हैविंग हेटेरोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्लस्टर्स एंड देन वी सिलेक्ट अ सैंपल क्लस्टर बाय यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके। तो ये ज्योग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग को बहुत यूज करते हैं। तो ये ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद में चलते हैं फ्रेंड्स एरर्स की तरफ। सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ऐसे 2 टाइप के एरर हैं। एंड लेट्स सी कि व्हाट आर दीज सैम्पलिंग एरर्स। दीज एरर्स अराइज बिकॉज वी कवर ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इट वेरीज विद सैंपल साइजेस। Increasing the sample size decreases the sampling error. तो ये कुछ important points है sampling errors के ऊपर, right? And non-sampling errors, these errors arise due to faulty research, designs and mistakes while doing research. And ये जो non-sampling errors है ये थोड़ा सा ज़्यादा risky होता है, it is dangerous. And these again can be divided into 2 types. One is respondent errors, the other is administrative errors. Okay. Now these respondent errors are generally these errors are committed by the
respondents or interviewer, and administrative error are generally done by the researcher. Okay, now again we can divide these administrative errors into four classes, that is sample selection error, investigator cheating error, and data processing error. So इस तरीके से we can divide the administrative errors into four types. Now the next important question is measurement and scaling. इसके ऊपर भी always every year exams में आता है कि measurement और scaling. ठीक है, ये क्या है? मेजरमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस दैट आर कलेक्टेड बाय द रिसर्चर. It may be done in terms of numbers or symbols. Now, for example, we may assign 1 to male and 2 to female respondents. So like this. तो ये हो गया measurement का definition, short definition. And scaling का, it is assigning numbers to the objects. Okay. Here text यहाँ पे एक example मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. Like feedback of a service of a bank can be scaled like this. 1 for strongly agreed, 2 for agreed, 3 for disagree and 4th for strongly disagree. तो इस तरीके से ये स्केलिंग हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ कम्स टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स. नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स जो हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, थर्ड इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. इसके ऊपर भी हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड जैसे नॉमिनल स्केल में होता है स्कोर्स आर स्केल्ड एज सिंपल कैटेगरीज, जैसे मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया. सो दिस इज नॉमिनल. ऑर्डिनल के केस में व्हाट हैपेंस, रैंक्स आर असाइंड. ठीक है, जैसे जी टीवी इज फर्स्ट रैंक, स्टार टीवी सेकंड रैंक, कार्टून नेटवर्क थर्ड रैंक. तो ये हो गया ऑर्डिनल स्केल. इंटरवल स्केल में क्या होता है, नंबर्स आर यूज्ड टू रैंक एट्रीब्यूट्स. ये यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. ठीक है, जैसे कि फूड सप्लाइड वॉज फ्रेश, टेस्टी, वैल्यू फॉर मनी एंड डिलीवरी. तो इसके यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल्स हैं एंड इसके ऊपर फीडबैक्स दिया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर स्केल टू फॉर मेजरमेंट. क्लियर? सो इसको आपको बनाना है एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है. एंड द लास्ट वन इज रेशियो स्केल. इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो इज एडेड टू इंटरवल स्केल. कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक एब्सोल्यूट जीरो ऐड करना है. दैट मीन्स टाइम. जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ अ बैंक इन द लास्ट 3 months. सो ये जो 3 months ऐड हुआ है दैट इज द रेशियो और एब्सोल्यूट जीरो एडेड टू द इंटरवल स्केल. ये टाइम के प्लेस पे वेट भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. और एक इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है एंड दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स या सम्स आ सकते हैं. उसका फॉर्मूला याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना है. हो सकता है कल के एग्जाम्स में ये आ जाए. द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चनर. ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चनर या इंटरव्यू भी हो सकता है. यू कैन राइट दिस पॉइंट्स. जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी मिनिमम, द क्वेश्चन शुड बी कंफर्टेबल टू आंसर, द क्वेश्चनर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड and difficult words should be avoided. It should start from general questions and proceed towards the specific questions, and the question should be precise and clear. Then the question should be answered quickly and questions should not indicate alternative answers. So ये भी बहुत important question है. And the next one is the next important question is this, interpretation. Interpretation का मतलब यहाँ पे meaning I have given the meaning of this. इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एग्जामिनिंग द डाटा. ए रिसर्चर हैज टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ हिज फाइंडिंग्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन. एंड इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, लाइक व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग इंटरप्रिटेशन. क्या इसके फर्स्ट है, द इंटरप्रेटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, accurate and adequate data should be collected,
data and should be properly classified and analyzed. And next, minimize the errors, okay, or controlling of errors. And he must understand the problem. And next is interpretation should not go beyond the data. So ये questions बहुत बार exam में आया हुआ है. And one more thing, that is steps involved in statistical method. Okay, ये भी question important सा लग रहा है. एंड 4 मेथड्स हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. नाउ इसको आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है, द स्टेजेस इन प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट. ओके, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा और सब्जेक्ट मैटर, देन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग ए रफ रिपोर्ट एंड देन फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट. सो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. एंड द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इसके अंदर 3 टाइप के यूज़ करते हैं हम लोग, जस्ट दिमाग में रखिए इस चीज़ को. टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक. ओके फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. एंड ये क्वेश्चन का आंसर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, एंड इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. जैसे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिपोर्टर्स, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल. तो इसके बारे में डिटेल्स में है. ऑब्जर्वेशन, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, देन इंटरव्यू के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, देन वी हैव रिपोर्टर्स, फिर उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, लाइक दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसको अच्छे से आप प्रिपरेशन करो. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्क्यूनेस. ठीक है, स्क्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्यूनेस रिफर्स टू द लैक ऑफ सिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन. द मेजर ऑफ स्क्यूनेस टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ dispersion about one center of the distribution. A distribution often found skewed on either side of its average, which is termed as asymmetrical distribution. And it is easy to find the direction of skewness by following these diagrams. Now ये 3 diagrams हैं, symmetrical, positively skewed and negatively skewed. In case of symmetrical, mean, median, mode, both all the 3 are equal. In case of positively skewed के अंदर mean is greater than median and median is greater than mode. यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कर्व थोड़ा लंबा होता है, and this is shorter one. Negatively, just positively का just reverse opposite, where mean is smaller than median and median is smaller than mode. So ये skewness is very very important. And this is about reporting the different stages of reports. इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे explanation किया हुआ है. Very important one. Okay. The next important question जो मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ, and that is research design. I should give you on cluster sampling and random sampling तो हो ही गई. Then we have correlation and regression. Now this is a very important one. Okay, इसका डिफरेंस या शॉर्ट नोट किसी के ऊपर भी दे सकता है क्वेश्चंस. ये मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं. Correlation is the relationship between 2 or more variables, whereas regression shows the nature of relationship between the variables. Second point, it shows the joint variation of 2 measurements, neither of which is restricted, and it considers the frequency distribution of one variable when another is fixed or independent. Third difference is it may or may not show the cause and effect relationship, but regression always show the cause and effect relationship. Fourth one, there may be a spurious correlation between 2 variables, but regression doesn't show spurious relationship between the 2 variables. And fifth one, it has a narrow application as it studies only the linear relationship between the variables, whereas regression, it has a wider application and it studies both linear and non-linear relationship. So this is how friends ये important questions थे. एंड इसके अलावा भी आपको जैसे आपको आ सकता है लिखने के लिए करने के लिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है.
Thank you for watching. Best of luck for the exams.